आप सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में जैसे थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो शिक्षक भर्ती है आने वाली 5000 शिक्षक भर्ती, उसमें कंपटीशन जो है पिछले 10 सालों से जितने भी डीएड कैंडिडेट हैं, बीएड कैंडिडेट हैं और अनुमानतः सीजीटेट क्वालीफाई जितने अभी बचे हुए हैं, जो इस भर्ती में एलिजिबल हैं, है ना? और कुछ-कुछ बात करेंगे जैसे डीएड, बीएड वाले में कि बीएड वाले जो है तो इस टाइम इस भर्ती में वर्ग 3 वाले में तो बाहर हो चुके हैं। तो बात करते हैं टोटल ओवरऑल 5000 शिक्षक भर्ती जो है, उसमें कॉम्पिटिशन जो है किस लेवल का मतलब एक पोस्ट के लिए आपको कितने लोगों से लड़ना है ना? ये सिर्फ़ जो है अनुमानतः डेटा पर आधारित है। इस वीडियो को एकदम ऑथेंटिक डेटा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन जहाँ तक मैं इधर-उधर से डेटा इकट्ठा करके मैं आपको बता रहा हूँ, अनुमानतः ही बता रहा हूँ कि इतने अब भर्ती होंगे और इतने लोग आपके कॉम्पिटिशन में, ज़्यादा ही बताऊँगा, इससे कम ही होंगे, है ना? तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल ये पोस्टर जो मैंने बनाया है 5000 शिक्षक भर्ती, कितना है इसमें कॉम्पिटिशन। तो देखिए अनुमानतः पात्र जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी मैक्स टू मैक्स 5 लाख हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्स टू मैक्स 5, 5 बहुत बोल दिया, तो ढाई से 5, तो 2.5 लाख तो मिनिमम होंगे ही, तो 2.5 लाख लेके ही चलें। 2.5 लाख अगर फॉर्म जाता है, तो अगर 2.5 लाख अभ्यर्थी माने जाएँ तो 5000 उसको सीधा डिवाइड कर दीजिए 2.5 लाख अभ्यर्थी से, एक सीट पर लगभग 50 उम्मीदवार हैं। आपके एक सीट पर लगभग 50 उम्मीदवार। तो ये 50 को तो मैक्स टू मैक्स लेके चलिए, ठीक है? अब कुल पद 5000 है, शिक्षक के पद, शिक्षक सहायक शिक्षक सब मिला के 5000 पद है, इसमें लेक्चरर के भी है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें आपको 50 लोग हैं और अगर 5 लाख देखेंगे तो देख सकते हैं ये वाले चार्ट पे कि कम से कम आपको 100 लोगों से कॉम्पिटिशन है, ठीक है? अब इसमें सच्चाई ये है कि 2.5 लाख के 2.5 लाख पूरे के पूरे जो है सिंसियर कैंडिडेट होंगे क्या? पूरे अच्छे से पढ़ाई करते होंगे क्या? इसमें से केवल 20% निकाल लीजिएगा 20%, अब कम और ज़्यादा ले लें, तो अगर गंभीर तौर पर लें तो 80 से 1 लाख जो भर्ती हैं वही जो हैं, है ना? 1 लाख से 1.5 लाख फॉर्म ही जाएगा। मेबी अगर हो तो 2 ढाई लाख ही फॉर्म चल दे, लेकिन चांसेस कम है, 1 लाख से 1 लाख 1.5 लाख तक फॉर्म ही जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाँ, 5 लाख वाले में तो 100 उम्मीदवार ये आपको दिख गया होगा ये वाले चार्ट पे। अब मान लेते हैं टोटल 1 लाख अभ्यर्थी है। 1 लाख अभ्यर्थी है अगर अच्छे से तैयारी करने वाले, जो कि बहुत कम चांस है, अच्छे से तैयारी करने वाले ये जो डेटा है, ये बहुत अधिक से अधिक लेकर मैं बनाया हूँ, है ना? और 1 लाख तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख पूरा सिंसियर कैंडिडेट हैं, एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? 1 लाख में जो मैं निकालूँ तो एक सीट पर लगभग 100 उम्मीदवार इसमें दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, है ना? 100 उम्मीदवार एक पोस्ट के लिए भी नहीं, कम से कम इसमें 1 लाख जो लिया हूँ मैं, उसको ले लिया आप 50,000, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 50,000 लेके चलिए। 50,000 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और उनमें ही आपका कॉम्पिटिशन है तो 100 का फिर आधा कर लीजिएगा, है ना? 50 लोग हैं, 40 से 50 लोग कॉम्पिटिशन में आपके 40 से 50 लोग ही हैं, ठीक है? तो इससे पता क्या चल रहा है ना? इससे पता ये चल रहा है कि कॉम्पिटिशन जितना दिखेगा कागज़ में, जितना फॉर्म डलेगा, उससे बहुत कम रहेगा, है ना? कॉम्पिटिशन तो रहेगा, जो पढ़ने वाले हैं तो वो तो कॉम्पिटिशन में हैं ही, लेकिन फॉर्म को देख के डरिएगा मत। फॉर्म 1 डेढ़ लाख, क्या पता 2 लाख, 2.5 लाख डला जाए, ठीक है? ऐसा डला सकता है फॉर्म और फॉर्म देख के अगर कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा लगाएँगे तो डरोगे ही, है ना? उससे अच्छा आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। कॉम्पिटिशन जो है आपके इसमें डीएड वाले में अलग है, बीएड वाले में अलग है। अब बात करते हैं दूसरे वाले चार्ट हाँ, दूसरे वाले इसमें देखिए 2000 सहायक शिक्षक भर्ती। अब वर्ग 3 के लिए बात कर रहे हैं, वर्ग 3 टोटल 2000 पोस्ट आ रहे हैं वर्ग 3 के लिए। तो अनुमानतः डीएड जो अभ्यर्थी हैं, वो 1 लाख से 2 लाख, ठीक है? ये 1 लाख से 2 लाख के बीच में इतने हैं डीएड अभ्यर्थी, मैक्स टू मैक्स लेके चल रहे हैं इसको। अब अगर 1 लाख अभ्यर्थी माने तो 1 लाख 2000 पद में 1 लाख लेंगे तो 50 उम्मीदवार आपके कॉम्पिटिशन में वही वैसे निकल रहा है। लेकिन वास्तविक जो है, इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस है। आप 40 से 50,000 ही सेम इसमें भी रहेंगे। मैं बहुत-बहुत बोल रहा हूँ 40-50,000 कैंडिडेट भी बहुत कम होते हैं सिंसियर, है ना? ये बहुत बड़ा डेटा है। लेकिन लेके चलिए, मान के चलिए ताकि आपकी जो तैयारी है, बहुत अच्छे से हो। तो 40 से 60,000 गंभीर अभ्यर्थियों के बीच ही अगर कॉम्पिटिशन होगा, वास्तविक कॉम्पिटिशन, तो आपको 20 से 30 उम्मीदवार ही आपको एक पोस्ट के लिए दिखेंगे। तो कॉम्पिटिशन ये ऐसी ही है।
ठीक है, तो डेटा यही कहता है। अब कितने टेट, कितने सीजी टेट, कितने सी टेट, कितने सीजी टेट, ये सब अब बैठते हैं, टोटल 3,60,000 हैं, ये डेटा है। लेकिन 2011 से 2024 तक का डेटा था 3,60,000 लोग। लेकिन कई लोग डबल डबल दिलाए ना, मैं ही कई बार दिलाया हूँ टेट, है ना, सारे बार क्वालिफाई हुआ। तो ये भी मैं भी गिनती में आया हूँ, बहुत से लोग सर लोग हैं, उन लोग भी गिनती में। तो उसको सीधा आधा लेके चलिए, 1.5 से 2 लाख ही है, 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख लेके चलिए। सी जी टेट जो है क्वालिफाई है, सी टेट क्वालिफाई। वो उसमें से बहुत लोग जॉब में है, और बहुत लोग जो हैं उनका जो कंपटीशन से नाता छूट गया है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका कंपटीशन जो है 20 से 30 लोगों के बीच ही है, उससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है ना। और मान के चलेंगे बहुत कंपटीशन है, आधा टेंशन में अब ऐसे गुजर जाएगा दिन आपका, इतना कंपटीशन है, इतना लोग हैं। पॉजिटिव लेके चलिए कि 20 से 30 लोग ही हैं, और मान के चलिए कि तो मैं ही हूँ बस, मेरे को तो एक पोस्ट लेना है, और जो बाकी जो है दूसरे का है। ठीक है, यही मान के चल के तैयारी करिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। और नोटिफिकेशन की बात करें, लोग हर दिन नोटिफिकेशन के लिए मैसेज करते हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन, तो वेट करिएगा जुलाई तक, जुलाई, अगस्त, अब अक्टूबर में पेपर है, तो एक से 2 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जुलाई में भी ज़्यादातर चांसेस है कि जुलाई में नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अगर जुलाई में नहीं होगा तो 5 सितंबर को नोटिफिकेशन होगा, जैसा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब 5 सितंबर को अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो समय तो बहुत कम बचेगा ना, मुझे नहीं लगता, उससे पहले ही जारी करना चाहिए, तो शायद हो सकता है। और लेट हुआ, जुलाई में नहीं आया, तो मान के चलिए वो सीधा सितंबर में ही आएगा, वो भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। ठीक है, और अगर यार यदि मान के चले मैक्स टू मैक्स 2-2.5 लाख फॉर्म डला भी रहा है, तो 2.5 लाख फॉर्म देख के एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हर बार ऐसे ही फॉर्म डलाते हैं, यहाँ 200-300 पोस्ट में ऐसे 1.5-2 लाख फॉर्म जा रहा है। अब 5,000 शिक्षक भर्ती है, डी एड बी एड, जो तैयारी नहीं कर वो भी फॉर्म डालेगा, वो और दूसरों को भी डलवाएगा जो तैयारी नहीं कर रहा है, तो वो तो डालेंगे ही फॉर्म को, है ना। तो फॉर्म डालने से कंपटीशन का जो है लेवल बढ़ नहीं जाएगा। जो कंपटीशन का लेवल है वो तैयारी करने वालों की संख्या, जो वो भी एकदम सिंसियर कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं लोग जो है इफेक्ट डालेंगे इनमें, किसमें, भर्ती में। जैसे अगर कोई उम्मीदवार फॉर्म भर दिया है ना, पेपर दिलाने नहीं गया, तो ऐसे कम से कम 30-35, हाँ 30-35 हज़ार तो होंगे जो नहीं जाते हैं ना, 2-2.5 लाख हैं तो नहीं जाते हैं फॉर्म पेपर दिलाने के लिए। और वास्तव में देखें तो कंपटीशन जो है वही मैं बोला 50-60 हज़ार मैक्स टू मैक्स। और एकदम सिंसियर बात करें, एकदम एग्जैक्ट डेटा की बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी भर्ती में 5% लोग हैं, 100 में 5% लोग एकदम सिंसियर कैंडिडेट होते हैं। 5,000 लोग समझो 1 लाख में, ठीक है, तो 1 लाख फॉर्म डालेगा तो 5,000 जो सिंसियर कैंडिडेट है उन्हीं लोग का चयन होगा। ठीक है, तो अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तो चयन बिल्कुल आपका होगा। तो बाकी ये जो डेटा है, बाकी टेलीग्राम भी बंद चल रहा है, इस दोनों में जो एनालिसिस किया उसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा जैसे ही टेलीग्राम चालू होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा वीडियो है बस, ये मैंने जो चार्ट बनाया था जो पोस्टर उस पर ही था। बाकी और आप डिटेल इसको पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा जैसे ही टेलीग्राम चालू होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।